हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हमने पहली टॉपिक वीडियो में देखा था, हमने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेके आए हैं, जो है हमारा प्रधानमंत्री। सब जानते होंगे प्रधानमंत्री भारत में एक महत्वपूर्ण पद है। हर काम प्रधानमंत्री के थ्रू। मैं मानता हूँ राष्ट्रपति से भी, भले से संविधान ने राष्ट्रपति को सबसे बड़ा और सबसे फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया बताया है, पर क्या है कि जो मेन जो चीज़ें जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, आप सब जानते होंगे वो किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है भारत में। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी उपयोगी जो पद है प्रधानमंत्री का है। जैसे आप सब जानते हो वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने ऐसे अनेक कार्य किए हैं, अनेक बदलाव किए, जिससे आज हमारा देश काफ़ी उन्नति के आगे पे जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे हो रहे हैं हमारे। वर्तमान में जो हमारी विश्व में जो हमारी छवि थी उसमें कुछ सुधार आ रहा है। जैसे अब वो लोग और देश हैं जो पश्चिमी देश हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अब वो भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के अपने साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, उसके साथ व्यापार करना चाहते हैं, उसके साथ जो हमारे कैसे आर्मी के साथ भी कुछ गठबंधन करना चाहते हैं, और जितने आर्मी के जो वेपन्स वगैरह बनते हैं उनमें भी काफ़ी सहयोग देना चाह रहे हैं। एक टाइम वो था जब हमें अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा और हमारे जो था कि परमाणु ऊर्जा के लिए हमें वहाँ से अपना जो न्यूक्लियर वो था, क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं जिनसे हमारी आज बिजली उत्पन्न हो रही है, न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी थी वो देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। तो एक जो हमारा आज इसरो भी हमारा बहुत तरक्की कर रहा है, उसके लिए भी क्या था, पहले पश्चिमी देशों ने जो हमारा इंजन होते हैं, जो कुछ इंजन होते हैं, हमारा जो इसरो है ना, वो कई रॉकेट का निर्माण करता है, उसमें कई ऐसे इंजन का विकास करना होता है जो अच्छी क्वालिटी के थे। तो पहले हमें क्रायोजेनिक इंजन, मेरी याद है, क्रायोजेनिक इंजन देने से हमें किसने, अमेरिका ने मना कर दिया था, और रूस पे भी दबाव बना दिया था। रूस देने के लिए तैयार हो गया था, पर रूस पे भी उस टाइम पे कुछ टाइम मना कर दिया था कि रूस भी उस इंजन को ना दे, तो रूस ने भी नहीं दिया था। पर आज भारत ने आत्मनिर्भरता के माध्यम से, जो हमारे प्रधानमंत्री का जो नारा है आत्मनिर्भर भारत, उसके माध्यम से क्या क्या है, क्रायोजेनिक इंजन का भी निर्माण कर लिया है। तो आज ये देश भी हमारी तरफ आ रहे हैं, और हमारे जो न्यूक्लियर टेस्ट के लिए भी अमेरिका ने हम पे बहुत पाबंदी लगाई कि हम न्यूक्लियर पावर ना बन सके, है ना। आज अमेरिका क्या करता है कि आज हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, भारत ने हिम्मत करी और न्यूक्लियर पावर बन गया, तो आज अमेरिका भी हमारे साथ न्यूक्लियर डील करना चाहता है, रिएक्टर लगाना चाह रहा है, हमारे यहाँ न्यूक्लियर संयंत्र लगाना चाह रहा है। तो वही है ना, आज हमारे देश में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग देश बन के उभरा है। पहले क्या था, एक कमजोर देश के रूप में हमारे जो देश है उसकी छवि थी। आज काफ़ी हमारी जो देश की छवि है उसमें काफ़ी सुधार आ गया है। आज पाकिस्तान हमारी तरफ देखने से डरता है, वैसे तो उसकी आदत है पीठ पीछे वार करना, तो हमारा पाकिस्तान से 24 घंटे करता ही रहता है। पर क्या है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, ऐसा नहीं है कि पहले भी जो हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छे अच्छे काम किए। जवाहरलाल नेहरू ने भी, इंदिरा गांधी ने भी, राजीव गांधी ने भी, सभी ने अब जितना उनकी क्षमता थी, कह सकते हैं क्षमता थी, उस हिसाब से उन्होंने अपने अपने हिसाब से कार्य किए। पर प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र, वर्तमान के जो प्रधानमंत्री भाई, एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व वाला इंसान है वो। एक उसका व्यक्तित्व जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसके ना आगे ना पीछे है, वो टेंशन नहीं लेता ज़्यादा। अगर टाइम लगता है, कह दिया तो उन्होंने, देखो जब हमारे कश्मीर पे जो पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद उन्होंने कह दिया था मैं मारो पाकिस्तान वालों को, क्या दिक्कत आ रही है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करा दी। तो ये जो राष्ट्रपति, हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पद है हमारे भारत में, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आई होप ये चर्चा आपको समझ में आएगी, और ये कहाँ कहाँ हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बताता चलूँगा। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या हमारा टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, क्या है, प्रधानमंत्री। अब हम इसकी जो देखेंगे, हमारे संविधान में इसके निर्वाचन की क्या व्यवस्था दी गई है, क्या इसके शक्तियां हैं, क्या कार्य हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हम इसके पहले निर्वाचन की बात कर लेते हैं, ठीक है। निर्वाचन की नहीं, पहले हम प्रधानमंत्री के कुछ बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमारे देश में दो व्यवस्था है, एक राष्ट्रपति होता है, एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति जो है क्या है, संघ का लीडर माना जा सकता है, संघ का लीडर है, और उसमें उसकी जो शक्तियां हैं, उसका जो उपयोग करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। भले सी जो कार्यकारी शक्तियां हैं
नाम के लिए भले से भी राष्ट्रपति के पास है, पर उसका जो मेन लीडर है, जो मेन करने वाला है, जो कार्यकारी शक्तियां है मेन जो है, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के, वो किसके पास है? सॉरी, प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या, राष्ट्रपति एक कठपुतली की तरह है, जैसे ब्रिटेन में रानी है। ठीक है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री कार्य वही करते हैं, पर रानी को क्या है? ताज दिया है, रानी का एक पद है। ऐसे हमारे यहाँ ब्रिटेन से देखते हुए हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद रखा था। जो कुछ संशोधन होते हैं नाम पे, वो किसके होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं, कुछ भी हो, पर जो मेन करता है उस कार्य का, जो मेन डिसीजन लेता है, वो कौन लेता है? हमारे प्रधानमंत्री लेता है। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे इसका जो संविधान में इसके निर्वाचन की कोई व्यवस्था नहीं दी है, पर संविधान में हमारे क्या कहा गया है? अनुच्छेद 55 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। जो राष्ट्रपति है वो ही प्रधानमंत्री नियुक्ति करेंगे। आर्टिकल अनुच्छेद किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 55 में कहा गया है। बस इतनी सी बात कही गई, इसके अलावा कुछ भी इसके निर्वाचन के बारे में नहीं कहा गया कि कैसे निर्वाचन होगा, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। पर क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, उस हिसाब से क्या है, जिसका भी हमारे संसद के जो निचला सदन है, जिसे कहते हैं हम लोकसभा, उसमें जिसका भी बहुमत होगा, जिस भी पार्टी का बहुमत होगा, और उस पार्टी का जो अध्यक्ष होगा, उसे ही हमारे राष्ट्रपति क्या करते हैं? बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जैसे आज वर्तमान में कौन सी पार्टी है? बीजेपी है। बीजेपी का क्या है? जो बीजेपी के अधिकतर सांसद हैं, लोकसभा के जो मेंबर हैं, वो अधिकतर बीजेपी के हैं लोकसभा में। उन्होंने क्या किया? अपने पार्टी का एक लीडर चुना। ठीक है, बहुमत किस टाइम लोकसभा किसका है? बीजेपी का है। उन्होंने अपना एक लीडर चुना, कौन? प्रधानमंत्री, जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी को उन्होंने आगे किया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी, हमारा लीडर ये है, नरेंद्र मोदी जी, आप इन्हें क्या करें? प्रधानमंत्री नियुक्त करें। तो ये व्यवस्था है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी दल का हमारी लोकसभा में बहुमत सिद्ध ना हो, तो जो भी दो पार्टियां हों, या तो दो पार्टियां हों छोटी छोटी, भी मिलके अपना गठबंधन कर लें और अपना एक लीडर चुन लें और राष्ट्रपति के पास जाएं, भाई उनसे बोल लें कि आप हमारे इस लीडर को, हमारे जो है, इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करो। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसे अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे। अगर किसी भी बहुमत सिद्ध ना हो, किसी का भी गठबंधन ना करें और बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? किसी भी एक मेंबर को लोकसभा के, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं और उससे कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर क्या करे? वो लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ठीक है, अपनी मर्जी से। ठीक है, ये चीजें है। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ ऐसा होता है कि कई बार राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसा एक बार 1980 में जो हमारी दिल्ली की उच्च न्यायालय है, उसने एक डिसीजन दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा या राज्यसभा का ही मेंबर राष्ट्रपति बने। जो किसी कोई और भी मेंबर, देश का कोई भी जो प्रधानमंत्री के लोकसभा के मेंबर चुने जाने के लिए सक्षम है, जो अर्हता है, जो लोकसभा अध्यक्ष, मतलब लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए है, वही अगर उसमें वे अर्हता है, वो भारत का नागरिक है, वो जो चीज़ें अर्हता है वे सब है, तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को चुन सकते हैं और उससे कह सकते हैं कि आप 6 महीने के अंदर अंदर या तो लोकसभा का सदस्य चुन के आए या राज्यसभा का सदस्य चुन के आए और अपना लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। ठीक है, तो ये बात भी है। तो इस माध्यम से क्या करते हैं, जब हमारे राष्ट्रपति हैं वो किसका? प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, तो अब क्या होता है? अब क्या होगा जब प्रधानमंत्री की हमारी क्या हो गई? नियुक्ति हो गई। अब इसके बारे में देखते हैं। अब इसकी शक्ति क्या क्या है? कुछ शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की, उनके बारे में हम देखेंगे। कौन सी? प्रधानमंत्री की, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, पीएम की शक्ति। पीएम की शक्तियों के बारे में देखेंगे। पीएम की कुछ शक्तियां हुई हैं, जैसे हर एक कह सकते हैं हर पद की कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, वो हम इसमें देखेंगे। पहले क्या? मंत्री नहीं, पहले ये लिखेंगे, मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। ठीक है,
मंत्रिपरिषद के गठन के लिए सिफारिश। ठीक है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है उसकी भी बात करते हैं। मंत्रियों को भाग का बंटवारा। ठीक है, कार्यपालिका का सभी कार्य। ठीक है, और जी संसद पटल पर सभी योजनाओं को घोषित करना। देखा होगा आपने, जितनी भी योजनाएं हैं जो हमारी संसद में पास हो जाती है उनकी घोषणा कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, एक और है, राष्ट्रपति को अनेक कार्यों के लिए सलाह देना। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं आप सभी देख लीजिए, मैं ओरली बता दूंगा आपको। हमारे जो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो उसके बाद क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होगा। आप सब जानते हैं, एक राष्ट्रपति की एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके सलाह पर ही हमारे जो राष्ट्रपति हैं या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसके गठन के लिए राष्ट्रपति को कौन सिफारिश करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। उसमें मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे, उसकी नियुक्ति कौन कौन से व्यक्ति को मंत्री, कौन सा मंत्री बनाया जाए, उसकी नियुक्ति कौन कराएगा? हमारे प्रधानमंत्री कराएगा, राष्ट्रपति के माध्यम से सलाह देगा और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेंगे। ठीक है, और जी और क्या है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है वो भी हमारे प्रधानमंत्री का डिसीजन होता है। ठीक है, और जी तुम्हारे कार्यपालिका के सभी कार्य जो हैं वो प्रधानमंत्री के अंदर होते हैं। जो संसद हमारी जो भी नियम कानून पास करती है उसकी घोषणा कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे कोई सी भी योजना हो, जैसे किसी विलायत है या कोई भी CA हो, ठीक है, कोई से भी कानून हो, जो उनकी सब घोषणा कौन कर सकते हैं? कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं संसद के पटल पे। ठीक है, ये चीज हो गई। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे क्योंकि आप सब जानते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के क्या होते हैं? एक बहुमत दल के लीडर भी होते हैं। और मंत्रिपरिषद की एक चीज का ध्यान रखना है हमें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी जवाबदेही किसमें होती है? किसके प्रति होती है? संसद के प्रति होती है, ना कि राष्ट्रपति के प्रति। इस पॉइंट को आप सही से लिख लेना, मैं बता देता हूं क्या होती है कि जो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की जो जवाबदेही होती है वो क्या कह सकते हैं? संसद के प्रति होती है, ना कि राष्ट्रपति के। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, वो उनका बहुमत कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। तो इस वजह से वो जवाबदेह कहाँ है? जनता के प्रति है। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? संसद करती है। और संसद के लोकसभा में ये क्या होते हैं? जवाबदेह होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति नहीं होते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। और इनका प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा में बहुमत होता है। बहुमत होने के कारण क्या होता है कि अगर किसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से को ये अपना इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी सरकार गिर जाती है। जैसे कई बार हुआ है, कई बार जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित करा दिया था 1975 में, उन्होंने क्या करा था? राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करा दिया था, जिससे सरकार खत्म, क्रिया समाप्त, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, क्रियाक्रम हो गया, सरकार गई। ठीक है, ऐसी अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देते हैं तो सरकार गिर जाती है। ठीक है, या कोई सरकार के प्रति लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भी सरकार हमारी गिर जाती है। ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसे अल्पमत से में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया था। उसके बाद क्या था? चरण सिंह की सरकार आई थी। एक चीज और ध्यान रखना है, चरण सिंह जो थे वे पहले ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो कभी भी लोकसभा नहीं गए थे अपने कार्यकाल के दौरान, क्योंकि 5 महीने का उनका कार्यकाल था। सबसे कम कार्यकाल उनका रहा है चरण सिंह का। क्योंकि क्या था कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया था, उसके बाद लोगों में जन आक्रोश हो गया था। जब जन आक्रोश हुआ तो कांग्रेस पार्टी की सरकार
नहीं आई थी 75 के बाद जब इलेक्शन हुए थे 99 में। उसके बाद किस सरकार आई थी? मोरारजी की आई थी। मोरारजी भी अल्पमत में आए थे, उन्होंने भी गठबंधन करा था और गठबंधन उनका टूट गया था कुछ टाइम बाद। फिर इसके बाद चरण सिंह की सरकार आई, चरण सिंह का भी कुछ बड़ा बहुमत हो गया, टूट गया। तो फिर 1985 में फिर से किसकी सरकार आई थी? इंदिरा गांधी की, जब द्वारा इलेक्शन हुए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं प्रधानमंत्री के बारे में। सरकार के उसकी जो शक्तियाँ हैं वो भी हमने देख ली हैं। ठीक है, और कुछ मेन बातें और क्या थी इसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में हमारे, कि जो भी कार्य आप सब प्रधानमंत्री के बारे में जानते, मेनली यही चीज़ें, कुछ कार्य क्या होते हैं, वो संसद के प्रति जवाबदेह होता है, राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, वो लोकसभा का एक क्या कह सकते हैं, बहुमत को क्या कहते हैं, लोकसभा में उसका बहुमत होता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। हमारे संविधान में कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये कुछ बातें हमारे प्रधानमंत्री के बारे में थी। तो इन चीज़ों के बारे में हमें कुछ जानना था और हमने, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और थी, मैं आपको बताना भूल गया था कि जब भी प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में बताना मैं भूल गया था। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, आप सब जानते होंगे। और जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल स्टार्ट होता है तो उसे गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, जिसमें वो शपथ लेता है कि मैं अपने पद की हमेशा क्या गोपनीयता का पालन करूंगा, इसके संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। ऐसी कुछ बातें की जाती है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और कुछ नहीं है, बस यही कुछ चीज़ें थी। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।